फेल लड़की बन जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आइए जानते हैं कैसे एक लड़की जिसे पढ़ाई लिखाई से 6 साल तक दूर रखा जाता है, जब वो 8वीं में फेल हो जाती है और उसके बाद वो अपने जीवन में एक नई उम्मीद भरती है। एक बच्चा उसे हो जाता है, बच्चा होने के बाद भी वो अपनी उम्मीद नहीं खोती है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करती है। आइए जानते हैं इस लड़की के बारे में, कैसे इसने अपने जीवन को शुरू किया। नमस्कार, मैं महक चौधरी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के झज्जर से। यहाँ पर टीना नाम की एक लड़की होती है। टीना, जिसका घर का नाम तबीना था, लेकिन उसे टीना कहा करते थे। जब वो आगे पढ़ती है तो वो अपना नाम यही रखती है। और टीना एक बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की है, थोड़ी सी खड़ूस और थोड़ी सी अकड़ू है। जीवन शुरू होता है सन 1989 में। ये पैदा होती है। जब ये पैदा हुई तो इनके माँ बाप ने बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई थी, क्योंकि घर में पहले इसका एक भाई था और उसके बाद फिर ये पैदा होती है। जब ये पैदा हुई तो इसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। कई भगवानों के दर पर जाकर माथा टेकते हैं और कहते हैं कि भगवान, आपने मेरी झोली भर दी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे दे दिया। माता पिता बहुत खुशी मनाते हैं। पिता का नाम हरकिशन होता है और माँ का नाम सुकन होता है, और दोनों बहुत ही प्यार से अपनी गृहस्थी को सींचते हैं। मिडिल परिवार था, बहुत आराम से जीते हैं, खेतों में काम करते थे, कृषि करते थे और बहुत ही आराम से वो अपने घर में जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। जो इस लड़की की माँ होती है, टीना, टीना की जो माँ होती है वो बीमार हो जाती है। और जब वो बीमार होती है तो घर में जो लड़की होती है, अक्सर हरियाणा में ऐसा होता है कि लड़कियों की पढ़ाई को बहुत जल्दी रोक दिया जाता है, लड़कों की पढ़ाई को नहीं रोका जाता है और उसके बड़े भाई की पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन उस लड़की को जब स्कूल जाना होता तो वो पहले पूरे घर का काम समेटती, उसके बाद वो स्कूल जाया करती। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती है। घर में खेती का भी काम हुआ करता, घर में पशु भी हुआ करते, उनका भी काम, बीमार माँ का भी काम बहुत ज्यादा हुआ करता। इन सभी चीजों से जूझते हुए वो लड़की आगे बढ़ती है और धीरे धीरे कर अब वो 5th क्लास पास कर चुकी थी। जब वो 5th क्लास पास करती है तो उसके घर में जो उसकी माँ है वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगती है। उसे नहलाना, उसको खिलाना, उनका सारा काम उसी लड़की को करना पड़ता है। उस समय महज 12 साल की वो लड़की होती है, टीना, लेकिन फिर भी बहुत ही ईमानदारी से और बहुत प्यार से अपनी माँ के साथ वो मेहनत करती है और जीवन को जीती चली जाती है। जब वो शाम को सारा काम करके पढ़ने लिखने बैठा करती, कई कई बार तो मम्मी की तबीयत उसकी ज्यादा खराब हो जाया करती, किताबों को छोड़कर अपनी मम्मी के साथ पूरी पूरी रात जागा करती। सुबह होती, सुबह घर का सारा काम किया और उसके बाद स्कूल जाना। अक्सर ऐसा होता था, जब स्कूल का पहला पीरियड लगता है, प्रेयर के बाद वो पीरियड भी आधा निकल जाया करता था। जब वो आधा पीरियड निकल जाया करता और स्कूल में एंट्री बंद हो जाया करती, तो वो लड़की से जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है स्कूल में, वो पूछता है कि तुम लेट क्यों होती हो। तो वो बताती है कि मेरी मम्मी बीमार है, मुझे घर में काम करना पड़ता है। और वही टीचर फिर डंडा उठाता है और कहता है कि हर बच्चा ऐसे ही बहाना करता है, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, तुम अपनी मर्जी से लेट होते हो और हाथ आगे करो। जैसे ही वो लड़की हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में, जब वो घर से रोटी बना के गई थी तो उसके हाथ में आटा लगा हुआ था। जल्दी जल्दी में उसने अपना हाथ सफाई से नहीं धोया था। और जो वो सिक्योरिटी इंचार्ज इस चीज को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये लड़की सही बोल रही है और वो सभी से कह देता है कि आज के बाद अगर ये लड़की लेट आती है तो इसे कोई भी ना रोके। और उसे स्कूल में एंटर करने दिया जाता है। वो क्लास में जाती है, पढ़ती है। ऑन एन एवरेज ही वो लड़की पढ़ पाती है, इतना ज्यादा नहीं फोकस कर पाती, क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ना होता है। और उसके पास प्रॉब्लम थी, दिन में उसे घर का काम देखना और स्कूल देखना और रात के समय अपनी माँ का देखभाल करना। ऐसे ही करके वक्त निकला जा रहा था। धीरे धीरे कर वो 8वीं क्लास में आ जाती है। घर में परिवार वाले एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि घर में अगर कोई एक बार भी फेल हो जाता है तो उसकी पढ़ाई रोक दी जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पढ़ना है तो मन लगाकर पढ़ो।
सभी पढ़ रहे थे, दोनों बहन भाई अपनी पूरी कोशिश लगा रहे थे। जब 8वीं क्लास का रिजल्ट आता है, तो 8वीं क्लास का जब रिजल्ट में एक जो पेपर होता है, उसमें वो लड़की का ग्रेस आ जाता है। ग्रेस मार्क्स आता है, अब भी आते हैं बच्चों के, लेकिन उस समय पर उसको फेल मान लिया जाता है घर वालों के द्वारा, और कह दिया जाता है कि तुम तो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाई, तुम्हें अब पढ़ाई छोड़नी होगी। वो लड़की कई बार कहती है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जब माता पिता कहते हैं तो एक ही बार में वो कह देती है कि ठीक है, जैसा आप सही समझे वैसा ठीक है। और अब वो पढ़ाई छोड़कर घर के सभी कामों को संभालती, अपने पिता के साथ खेत पर जाकर खेतों के सारे काम करवाती, और उसके बाद आकर अपनी माँ की देखभाल करती। धीरे धीरे सिलसिला चलता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। करीबन 2 साल निकल जाते हैं और अब उसके भाई की शादी हो जाती है। उसके भाई की पढ़ाई अब भी बरकरार थी, भाई भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। और जब पढ़ाई होती रहती है, इधर शादी हो जाती है, घर में भाभी आ जाती है और लड़की बड़ी हो जाती है, और अब उसकी उम्र करीबन 16.5 साल हो जाती है। 16.5 साल की उम्र में अब लड़की के जो घर वाले हैं वो लड़का देखने लगते हैं और सोचते हैं कि बेटी की शादी करा दी जाए, क्योंकि गांव में ज्यादातर लड़कियों की शादी कम उम्र पर ही करा दी जाती थी। करीबन 2006 में अब उसकी शादी करा दी जाती है। पड़ोस के ही एक गांव में उसकी शादी करा दी जाती है। शादी कर ससुराल जाती है, नई उम्मीदें नए सपनों के साथ। वहां जाकर सब कुछ देखती है, सब कुछ संभालती है। घर वाले एक बच्चों को जो सीख देते हैं कि बेटा, अब ये घर तुम्हारा नहीं, वही घर तुम्हारा है। जैसा वो कहते हैं वैसा तुम्हें करना होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा रहना होगा। वो लड़की इन सारी सीख को लेकर अब ससुराल में बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे उसकी सास कहती है, वैसे ही वो रहती है जो वो कहती है। जो वो जितने टाइम के लिए वो सुबह जल्दी उठने के लिए कहती, वो सुबह जल्दी उठ जाती। और अपने घर का सारा काम करने के बाद उसने सिलाई सीखी थी। ये बात हम आपको बताना भूल गए। उसने शादी से पहले जब सिलाई सीखी तो उसके पिता ने मना किया था कि हमारी बेटी सिलाई नहीं सीखेगी। लेकिन उस लड़की की खुद की इच्छा थी, तो वो चुपचाप जाकर पड़ोस की ही एक आंटी से सिलाई सीखती है। करीबन 7 से 8 दिन वो सिलाई सीखती है। दिमाग में इतनी तेज होती है कि वो सिलाई सीख जाती है, और अब वो ससुराल में अपने सारे कपड़े खुद सिलती है, और कोई पड़ोस के अगर कपड़े आ जाए तो उन्हें भी सिलती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, और जो उनके रिश्तेदार थे उन सभी के कपड़ों को सिलती और सारा दिन अपना ऐसे ही बिताती। सुबह शाम का घर का काम निपटाया, पूरा दिन उसे दिन में सोने की आदत बिल्कुल नहीं होती है। बस उसके मन में जज्बा रहा करता कि मुझे कुछ करना है। वो जब उसके घर में उसके पति, जब उसकी शादी हुई थी तो उस समय उसके पति भी पढ़ रहे थे, और उसकी जो उनकी किताबें होती थी उनको लेकर वो पढ़ा करती, और अपने पति के साथ बैठकर उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करती। जब उसका पति देखता है कि ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को याद करती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना पसंद है? तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है। और तभी वो कहते हैं कि क्या तुम स्कूल जाओगी? तो वो कहती है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। तो उसके पति कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब उसके पति उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से उसकी फीस भरते हैं। हालांकि ससुराल वाले जो सास ससुर थे, देवर जेठ थे, वो सभी पढ़ाई के खिलाफ थे। सभी कहते थे कि तुम अपनी बहू को पढ़ा रहे हो, ये तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी, ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम इसे मत पढ़ाओ। लेकिन वो जो पति है, टीना का पति, किसी की भी बात नहीं सुनता है और उसका 9th क्लास में एडमिशन करा देता है। 9th क्लास में एडमिशन होता है। धीरे धीरे पढ़ाई चलती रहती है और अब 9th से 10th आ जाती है। 10th के बाद वो अपनी 12th कर लेती है। जब 10th में उसका रिजल्ट आना था तो तभी उसकी एक पड़ोस की ही सास आती है। जैसे अड़ोस पड़ोस में चाची ताई होती है, वैसे ही पड़ोस की एक महिला आती है और वो कहती है कि क्या कर रही हो बहू? तो वो कहती है कि आंटी, पढ़ाई कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि बेटा, पढ़ाई नीम के पत्ते नहीं होते जो तुम तोड़ कर ले आओगी, और तुम्हें तो वैसे भी 6 साल हो चुके पढ़ाई छोड़े, तुम ऐसे कैसे पढ़ पाओगी? तुम्हारे पास घर का भी काम होता है। गांव ससुराल में भी उनके पास भैंसें थी, रहने का तरीका बिल्कुल गांव की तरीके से था। तभी वो कहती है कि जो भी होगा,
देखा जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। और जब उसके 10वीं का रिजल्ट आता है तो वो 10वीं पास कर जाती है। उसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि अब रहने दो, बहुत पढ़ाई हो गई है। क्योंकि जो टीना का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट बिना स्कूल जाए आया था। वो स्कूल में उसका नाम लिखा हुआ था। हफ्ते 10 दिन में एक बार जाती थी, बाकी बिना किसी टीचर के, बिना किसी इंटरनेट के वो खुद से पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और जब 12th क्लास आती है तो घर वाले साफ कह देते हैं कि तुम्हें अब नहीं पढ़ना है। लेकिन अब उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि मुझे जरूर कुछ करना है। और घर वाले जब बार बार मना करते हैं तो वो एक बात कहती है कि मुझे चाहे आप एक वक्त का खाना मत दो, लेकिन मुझे पढ़ने दो। जब वो इस बात को कहती है तो उसका जो पति है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो अब ऐसा पढ़ो कि कोई पढ़ा ना हो, और मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा और तुम अब मेहनत करो। इस बात का पता उसकी सास को लगता है कि इन हस्बैंड वाइफ में एक शर्त लगी है कि अगर 12वीं क्लास में इसके 70% नंबर नहीं आते हैं तो ये पढ़ाई छोड़ देगी। अब जैसे ही उस सास को ये बात पता चलती है तो वो सास अब हर वक्त उसे टोकना, उसे हर बार पर बुलाना। कोई पड़ोस की आंटी अगर घर पर आ जाया करती तो उसके लिए वहां पर चाय पानी सब कुछ देना और उनकी सेवा के लिए बोला जाता। जब भी उन्हें लगता कि वो पढ़ाई कर रही है, उसी टाइम पर उसे टोका जाता, उसे बुलाया जाता। वो तब भी आती थी, लेकिन अब वो अपने आप को संभालने के लिए एक नया कदम उठाती है। वो कदम उठाती है जब रात के 10 बजे सब सो जाते हैं, तब वो पढ़ने बैठा करती और रात के 10 बजे तक से सुबह के 2:30-3 बजे तक वो पढ़ा करती। और फिर सुबह 4:30 से घर में सब जग जाया करते, सबसे पहले जग जाया करती। अब यही सिलसिला चलता है और सास को लगने लगता है कि अब वो पढ़ाई नहीं करती है। बहुत अच्छी बात है, चलने दिया जाता है सब कुछ। और जब उसकी 12th क्लास का रिजल्ट आता है तो उसके 72% आते हैं। हालांकि जब वो पेपर देने जाती है तो उस एग्जाम में भी काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैरिड थी, एक बच्ची हो चुकी थी। जो बच्ची अब करीबन 2-3 साल की थी, क्योंकि जब उस बच्ची के समय पर एडमिशन लिया था, जब वो बच्ची 3 महीने की थी, और उस दौरान उसने 9th क्लास में एडमिशन लिया था। वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और व्रत भी आए थे उस दौरान पर, जो घर के रीति रिवाजों से पूजा पाठ होते हैं, तो उस दौरान भी बोला गया कि पेपर जरूरी नहीं है, अपना पूजा करो और घर पर रहो। लेकिन वो इन सब चीजों को छोड़कर अपना पेपर देती है और अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। जैसे ही उसका 72% का रिजल्ट आता है हरियाणा बोर्ड से, तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि अब ठीक है, अब आगे जो भी करना है वो करो और बहुत मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में करा दिया जाता है और ग्रेजुएशन में भी उसे अब पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है। वो पढ़ने के लिए घर से कॉलेज जाती है, वहां पर प्रॉपर नोट्स बनाती है और उसके बाद घर आती है। आने के बाद अपने हिस्से का सारा काम करती है। जब सारा काम अपने हिस्से का कर लेती है, उसके बाद अपने नोट्स कंप्लीट करती और अपनी पढ़ाई करती और अपने बच्चे को देखती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, करीबन 6 महीने यानी एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अब उससे बोल दिया जाता है कि अब तुम्हें जॉब करनी होगी। जहां पर वो पढ़ने जाती थी वहां से ही उसे ऑफर मिल जाता है कि तुम पढ़ने में काफी अच्छी हो, तो तुम पढ़ा सकती हो बच्चों को। और वहीं से वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लेती है। फर्स्ट सेम कॉलेज का पढ़ती है और उसके बाद वो जॉब करने लगती है। धीरे धीरे अपनी जॉब को करती है और पढ़ाई को करती है। अब उसका वक्त निकलता है, उसे पता भी नहीं चलता कब कब में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जॉब साथ साथ चलती है और अब उसकी एमएससी में एडमिशन हो जाता है, यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन हो जाता है। अब वो मास्टर्स करती है, मास्टर्स भी रेगुलर करती है, साथ ही साथ जॉब भी करती है। लगभग उसको अब जॉब करते करते मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद अब उसने एक कंपनी में ज्वाइन किया और उस कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी जॉब लग जाती है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगभग 5 साल तक वो काम करती है और बहुत अच्छे से अपने काम को करती है। वहां पर कई सारे ऐसे काम थे जिनको और लोग नहीं कर पाते थे, वो बहुत अच्छे से करती है। और इस तरीके से एक लड़की जिसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया गया था और धीरे धीरे करके उसने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली थी। इस तरीके से एक लड़की का जज्बा जो उसे जिसने उसे कभी रुकने नहीं दिया, वो कभी नहीं रुकी
और अपनी पढ़ाई के साथ मेहनत करती रही और उसने 2 डिग्रियां हासिल कर ली। इस तरीके से एक लड़की बन जाती है 8वीं फेल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।